अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देव होंगे, देव महादेव। एपिसोड है जी 362, सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मनीष सकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोकर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। माँ, हम कुछ सहायता करें? ये बताइए कि आप कौन? क्या अपने नेत्र बंद कर आप अपने सत्य की खोज कर सकती हैं? यदि स्वयं से भागती रहेंगी तो स्वयं को कैसे पहचानेंगी देवी? हे प्रभु, अपनी पत्नी का मार्गदर्शन कीजिए। देवताओं की क्रूरता देख ली तुमने पुत्र। एक बालक तक को क्षमा नहीं कर सकते ये निर्दयी। इससे दूर रहना ही उचित है।
पिताजी, हमने कुछ सोचा है, एक निर्णय लिया है। हम स्वयं को जानना चाहते हैं। हम कुछ समझे नहीं पुत्री। तुम तो पार्वती हो, महारानी मैनावती और हमारी पुत्री। और क्या जानना चाहती हो अपने बारे में? पिताजी, हमें गुरु की आवश्यकता है। गुरु? पुत्री, गुरु तो अवश्य मिल जाएंगे, किंतु कैसे गुरु? गुरु? पता नहीं कैसे गुरु। कोई ऐसे गुरु हो जो हमारी जिज्ञासा शांत कर सके, जो हमसे हमारा परिचय करवा सके। अब आप दोनों ये मत कहिएगा कि आप लोग कुछ समझे नहीं, क्योंकि ये सब हमारी भी समझ से बाहर है। तो फिर हम आपको कैसे समझाएं? हे महादेव, अब क्या? महाराज, किसी प्रसिद्ध गुरु के शिष्य पधारे हैं, आपके दर्शन पाने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें आदर पूर्वक अंदर लाइए। बालक, कौन हो तुम? और हमारे दर्शन क्यों पाना चाहते हो? मैं बाल योगी गुणेश हूँ महाराज हिमावन। यहाँ से होके जा रहा था तो सहसा मुझे अनुभूति हुई कि यहाँ जैसे कोई है जो साधक बनने का इच्छुक है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको सूचित करता चलूं कि मेरे महान गुरु आपके राज्य में पधारने वाले हैं। और कुछ दिनों के लिए वे समीप ही एक पर्वत पर निवास कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग व्यू एंगल जी, ज़बरदस्त। इस वक्त जो है वो स्टोरी चल रही है और वहाँ पे जलंधर जो है वो फुली एक्टिव है, कह लें। जिस तरह उसको गुस्सा दिलाया गया और उसके ऊपर प्रॉपर हमला, और ये क्या नाम है, इंद्रदेव तो कह रहे थे कि मतलब
हमने सिर्फ जो है उसको रोकना है, उसको बंदी बनाना है और उसको अपने साथ लेके आना है। और यहाँ पे तो तलवारों के साथ उसके ऊपर अटैक किया जा रहा था और हमला बड़ा ज़बरदस्त किया गया, लेकिन वो उससे बच गए और बाहर निकले और जो गुस्सा उसके बाद देखने को मिला। और बिल्कुल कह लें कि वैसे ही वो एनर्जी जो आग का गोला जैसे वो बना था, एक एनर्जी का सोर्स था, वो उसमें नज़र आ रही थी जलंधर में। और वो जैसे गुस्से में आया, जो लकड़ी हाथ में पकड़ी हुई एकदम से खाक हो गई, राख बन गई। और उसके बाद उन्होंने जो कह लें कि वेव जो है एक किस्म की एनर्जी वेव जो है वो निकाली है और उसके थ्रू जो है वो बाकी तो गिर गए हैं और कुछ उड़ के पीछे गिरे हैं, लेकिन जो मेन बीच में था एक देव जो है वो काफ़ी देर जो है वो वेट करता रहा है, लेकिन वो भी हिम्मत हार गया और उसके बाद वो सब चले गए। तलवार के साथ भी हमला किया गया, लेकिन बिल्कुल वो कह लें कि जिस तरह लोहा तप जाता है, गर्म होता है, हाथ जलाने लगता है, वैसे ही हो गई तलवार, वो भी जो है काम नहीं आया। तो मतलब अब उनकी माता जो है उनको देख रही थी, क्योंकि उनके माता के ऊपर ही कह लें कि उनको नीचे गिराया गया था और सब कुछ किया गया, उनके ऊपर जुल्म किया गया, तभी वो गुस्से में आए। लेकिन इस वक़्त उनकी माता को लग रहा था कि उनकी एनर्जी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, वो सँभाल नहीं पा रहे थे और उन्हें पता भी नहीं है कि उनके अंदर क्या ताकतें हैं और वो क्या हैं। वो अपने आप को वो भी ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ असल में। इसीलिए सवाल था कि मतलब देव और जो है वो इतनी क्रूरता बेरहम क्यों हैं और हम जो हैं इतने मतलब जो है मज़लूम क्यों हैं, कमज़ोर क्यों हैं और सब लोग एक जैसे क्यों नहीं हैं, हम जैसे क्यों नहीं दिखते, अलग-अलग क्यों हैं। वो सवाल इसीलिए थे कि अपने आप को ढूँढने की कोशिश, तो अभी वो इतनी एनर्जी जो है उनमें थी कि और इतनी पावर दिखा रहे थे कि वो रुक नहीं रहे थे और उनकी माता ने कोशिश की, उनका बाजू पकड़ा और बार-बार पुकारा। तो वो फाइनली जो है होश में आए, लेकिन उन्हें पता नहीं है हुआ क्या है। और उनकी माता उनको कह रही हैं कि देख लिया तुमने, मैंने कहा था इनसे दूर रहना चाहिए। ये बड़े बेरहम हैं और इस तरह के हैं। तो उनको तो पता चल गया है, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा कि आगे हुआ क्या होगा, मैंने किस तरह उनको मारा या मुझ में से एनर्जी निकल रही है। अब 2 एनर्जियाँ जो हैं वो एक यकजान हैं, क्योंकि वो पानी में गए थे, समुद्र में गए थे। वो समुद्र के भी देवता हैं आई थिंक, उनका होल्ड जो है समुद्र के ऊपर भी है। ब्लू आइज़ जो है वो भी उनमें वो इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आता है और अग्नि का, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और मुझे लग रहा था समुद्र जो है उनको जो है हेल्प आउट करेगा और वो उनमें जो है जो देव आए हैं अटैक करने के लिए उनको डुबोएगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिला। और ये भी था मुझे कंसर्न कि इतनी एनर्जी वो यूज़ कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो शिव जी का ध्यान जो है वो वहाँ पे जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। ऑन अदर हैंड जो है माता पार्वती जी जो हैं वो सब कुछ भुला चुकी हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो खड़ी थी और खाना बना रही थी, कह रही हैं मैं मदद करती हूँ। और जिस तरह वो जो है खीर बनाने में मसरूफ़ हुई हैं, जैसे ही बनाने में मसरूफ़ हुई हैं, तो फिर वही सोचें, फिर वही बात शिव जी की कही हुई और वो उसी में मगन हो गई हैं। और उनकी माता जो आगे बढ़ के कहने लगी हैं कि खीर जल रही है, ये कुछ हो रहा है। तो जो राजा क्या नाम है, हिमावल, हिम नरेश हेमनरेश जो है वो माता पार्वती जी का जी पिता। जी, वो रोक रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं करो, इसे खुद चलने दो। खुद मार्ग जो है वो ढूँढने की कोशिश करेगी, लेकिन उन्होंने पता नहीं इसमें नमक डाल दिया ज़्यादा या मीठा डाल दिया है। तो वो जब चख रही हैं तो उनको बड़ा कह लें कि बेज़ायका सा वो जो खाना है वो लग रहा है, खीर जो है। तो वो वहाँ से चली गई हैं। अब बाद में आके कह रही हैं, उन्हीं से बात कर रही है अपने माता-पिता से कि वही शिव जी की बात के मार्गदर्शन करना पड़ेगा और वो गुरु चाहती हैं एक। बड़ा क्यूट सा गुरु जो है अभी एंटर हुआ है, लेट्स सी। गुरु गुरु का शिष्य। शीशे जो है। बिल्कुल जी। जब माता पार्वती जी ने अपने पिता माता जी से ये कहा कि मुझे एक गुरु की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा कि गुरु किस लिए चाहिए? तो माता पार्वती जी ने कहा कि मेरे अंदर की जो बेचैनी है ना, मैं चाहती हूँ कि उस बेचैनी को दूर करने के लिए मेरा मार्गदर्शन जो है वो करने वाला कोई गुरु होना चाहिए, क्योंकि अभी माता पार्वती जी की बेचैनी जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है और कोई ना कोई तो गुरु उनको चाहिए कि जो उनको मार्गदर्शन करे। और यहाँ पे शिव जी की जो लीला है वो भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। गणेश जी जो है वो वहां पे पहुंच चुकी हैं अपना बालक रूप धारण करके
और पहले तो हिम नरेश और जो मैनावती महारानी है उन्होंने नहीं पहचाना था, लेकिन गणेश जी ने जब उनको इशारा किया और अपना परिचय करवाया तो फिर उनको पता चल गया कि ये बालक कोई और नहीं है, ये बालक गणेश जी हैं। अब गणेश जी ने अपना जो है ना एक आने वाली जो स्थिति है उसके बारे में पहले से ही उनको बता दिया जो होने वाला है, क्योंकि ये सारा कुछ इस प्लान का हिस्सा है। गणेश जी ने उनसे कहा है कि मैं आपको मिलने इसलिए आया हूँ, आपके दर्शन इसलिए करने आया हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो महान गुरु हैं वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर पधारने वाले हैं और एक पर्वत जो है उस पर वो वनवास करेंगे। तो माता पार्वती जी भी खुश हो गई हैं कि महान गुरु हैं, तो चले उनकी सहायता से मेरी जो बेचैनी है उसको दूर करने का प्रयास हो सकेगा। और यहाँ पे हिम नरेश जो है और महारानी मैनावती वो जानते हैं कि महादेव ही वो गुरु होंगे और वो बहुत जल्दी माता पार्वती जी को पहले जैसा कर देंगे। बिल्कुल जी। और दो स्टोरी चल रही हैं इस वक्त, एक जालंधर की स्टोरी चल रही है और एक जो है माता पार्वती की स्मृतियां वापस लाने का जो है वो प्रयास चल रहा है। तो जो है उधर उन्होंने तो हरा दिया है देवताओं को और देवता जो हैं वो चले गए हैं, लेकिन उनके अंदर एक वो किस्म की नफरत पैदा होना शुरू हो गई है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये बेरहम है, एक बालक पे हमला कर दिया। उनकी माता भी यही कह रही थी। और दूसरी साइड पे गणेश जी जो हैं वो रूप बदल के आए हैं और शीशे के रूप में आए हैं और क्यूट से हैं। और अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि एक अपना पर्वत पे जो है वो हमारे गुरु आए हुए हैं, तो उनका बता रहे हैं। तो ये अब जो माता पार्वती है मेरे ख्याल में वहां पे जाएंगी कैलाश में। बिल्कुल जी, लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।